हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 12th का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर करना क्या है। ठीक है, तो देखो, आपने अभी तक ना ग्राफ बनाया होगा किसी भी इक्वेशन का। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही बनता है। ये ग्राफ ले लो, ये आपकी क्या होगी? एक्स एक्सिस। ये क्या होगी बच्चों? वाई एक्सिस, है ना। अब जैसे कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ले लो, जैसे कि मान लीजिए कि इक्वेशन बनी है ऐसे, ये इक्वेशन की लाइन है, ठीक है, और ये इधर कहीं पे ना 1 पे है और इधर कहीं पे ये लेट से 8 पर है, अप्रोक्स बता रहा हूं, मान लो। ठीक है, तो बस अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर ना हमें बस इस लाइन के अंदर जितना एरिया इस लाइन ने कवर करा है ना, उसका एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया। अल्लाह, इंटीग्रेशन का यूज करके एक लाइन ने देखो, जैसे ये लाइन है, यहां तक इसने यहां तक कवर करा, तो इंटीग्रेशन का यूज करके इस लाइन ने कितना एरिया कवर करा है वो निकालना है। ठीक है, कुछ भी जैसे कि ये मान ले ग्राफ बना, ठीक है, ये मैंने एक हाफ सर्कल बना दिया, तो अब इस हाफ सर्कल ने कितना एरिया कवर करा है, ठीक है, तो वही चीज निकालने, मतलब इस हाफ सर्कल ने कितना एरिया कवर करा है, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालना है कि इस लाइन के द्वारा जो है ना कितना एरिया जो है ना इसने कवर करा है। पूरे चैप्टर में बस यही है और बहुत आसान चैप्टर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ने ये बोल रखा है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और दो इक्वेशन और दे रखी है, मतलब दो लाइन दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। बोल रखा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसके अंदर कितना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है ये बताओ। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझो पहले। तो ये आपको दे रखा है, इसका मतलब क्या है? देखो एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस का 1 रखता हूं तब भी 1 आएगा, एक एक्स, अगर y माइनस का 1 है और 1 रखता हूं तब भी 1 आएगा, अगर माइनस का 2 रखता हूं तब भी 4 आएगा, और 2 रखता हूं सिंपल तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू जो है y की वो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, लेकिन x की क्या रहेगी? हमेशा प्लस में ही रहेगी। तो इसकी इक्वेशन देखो, y की क्या होगी? प्लस में, और y की क्या होगी? माइनस में। सिंपल, लेकिन x की तो किस में है? प्लस में ही है। और सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है कि ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वट एवर, जिधर भी सिर्फ स्क्वायर आता है वो होती है पैराबोला की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? पैराबोला की इक्वेशन। और उसके एक्सिस के थ्रू ना ऐसी लाइन बना, जैसे कि मान लो अगर एक्स एक्सिस दे रखा होता तो सिंपल सी बात है ऐसी बन जाती। ठीक है, अगर वाई एक्सिस दे रखा है तो ऐसी बनेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसी भी देखो, अगर आपको ये दे रखा होता वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स, तो पता है कैसी बनती? ऐसी बनती। देखो, क्योंकि इसके अंदर अब ये माइनस के एक्स की बात कर दी, समझ में आई बात? तो इक्वेशन, तो अब आपको इक्वेशन आपने बना ली, वाई स्क्वायर की इक्वेशन कौन सी होती है बच्चों? वाई स्क्वायर की इक्वेशन होती है। और आपको बोल रखा है एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में कितना एरिया जो है ना उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। सिंपल, आपको बस करना ही है, जब भी ये बोल दे कि एक इक्वेशन दे दे और उसके अंडर एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए बोल दे, तो आपको बस सिंपल करना है, उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। सिंपल। अब देखो आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 1 की और 4, मतलब x की दे रखी है ना 1 और 4, तो इक्वेशन को भी ना x एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दो। देखो कैसे, मैं y को ये लिख सकता हूं सिंपल, अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। अब देखो, अब क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब इसका मतलब यह इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का मतलब यह है कि आप इसका क्या निकाल रहे हो? एरिया निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो बच्चों? ये वाला एरिया निकाल रहे हो। तो ध्यान रखना, या तो इंटीग्रेटिंग लिख दो या आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। देखो, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई, क्योंकि इक्वेशन को ही तो इंटीग्रेट करेंगे, और y कितना है? x की पावर हाफ। सिंपल, और कहां से लेकर? 1 से लेकर 4 तक, तो इसके अंदर क्या वैल्यू डाल दो? लिमिट पुट कर दो। ठीक है, करो अब इंटीग्रेशन इसका। तो
क्या होता है इंटीग्रेशन, जो भी वैल्यू होती है मतलब जो भी पावर होती है उसके अंदर 1 प्लस और सेम एज इट इज कौन सी हो जाती है, नीचे के नीचे, मतलब 1 बाय मतलब हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1। देन इसको ऐसे लिख देते हैं, पढ़ा ही होगा ना आपको आपने चैप्टर 7 में, सिंपल। देन x कितना आ गया 3/2, देन नीचे भी 3/2, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। देन 3/2 को तो बाहर निकाल लो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, लिमिट तो सिर्फ वेरिएबल में डलती है ना, सिंपल। देन 2/3, देन x की जगह 4 माइनस में 1 3/2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब देखो आपको वैल्यू दे रखी है, मतलब 4 की 3/2 दे रखी है, ठीक है। आप इसको या तो ऐसे लिख लो 4 की पावर 3 देन हाफ, तो 4 की पावर 3 64 होती है, देन उसका हाफ कर दो, मतलब रूट लगाओगे इसके ऊपर, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 8। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 की पावर हाफ और उसका 3, तो √4 तो कितना होता है, √4 होता है 2, देन उसकी पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा 8। तो मैं 4 की पावर 3/2 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। तो इधर मैं देखो 3, देन इसकी जगह 8 लिख दूं, और 1 की पावर तो कुछ भी हो तो कितना होता है बच्चों, वो तो 1 ही होता है, सिंपल। देन इसको लिख दो 2/3 7, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 14/3 यूनिट्स, आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। लिमिट आपको दे, मतलब जो अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको दे रखी थी 1 और 4, तो जब आपने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया ना इसको, तो इसके अंडर आया हुआ जितना भी एरिया है ना वो आपका आंसर निकल के आ गया, और यही जो आपको पूछ रखा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो भी सेम डिट्टो फर्स्ट का कॉपी ही है, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 भी है वो भी क्या है, फर्स्ट का जो है ना डिट्टो कॉपी है, सेम वही इक्वेशन। देखो वाई स्क्वायर की, वाई स्क्वायर इक्वेशन है तो बिना सोचे समझे क्या बना दो, आंख मीच के एक पैराबोला बना दो, वाई स्क्वायर जिधर भी दिख जाए ऐसी पैराबोला बना देना, बात खत्म, ठीक है। देन उसने क्या बोल रखा है, एक्स की वैल्यू भी दे रखी है, वाई की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको बस इधर ये 9 का चक्कर है। देखो आपको बस इतना बोल रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो सिंपल सी बात है इक्वेशन बन गई। और देखो अब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के बीच में निकालना है, सिंपल। अब देखो एरिया निकालना है ABCD का, सिंपल सी बात है। तो देखो आप कैसे लिख सकते हो उसको, y इक्वल टू में 9x, तो 3x की पावर हाफ हो जाएगा, 3x की पावर हाफ, सिंपल। आप क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो एरिया ऑफ ABCD, सिंपल। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, और इंटीग्रेशन ऑफ y कितना है 3x की पावर हाफ, तो 3 बार देन x की पावर हाफ आ गया। अब कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक, सिंपल। देन देखो 3 बाहर, आप x का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 ऊपर, और नीचे भी क्या आ जाएगा बच्चों 3/2, 2 से मतलब 2 से लेकर 4। देन देखो 3 इंटू में 2/3 होगा, नीचे रेसिप्रोकल हो गया ना ये, तो देखो माइनस में कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से लेकर 4, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया बच्चों ये, और अंदर देख तो 4 की पावर 3/2 माइनस में 2 की पावर, ठीक है, बस सिंपल। अब देखो अभी आपको बताया था ना कि 4 की पावर 3/2 पिछले ही क्वेश्चन में क्या होती है 8 होती है, तो अब इधर 8 लिख दो 8। देन अब इसकी पावर देखो 2 की पावर 3/2, तो सिंपल सी बात है पहले 2 का क्यूब कर दो और फिर उसका हाफ कर दे, मतलब 8। अब 8 का हाफ कितना होगा, 8 का हाफ देखो 8 का हाफ मतलब 8 अंदर में है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2√2, तो 2 की पावर 3/2 कितनी होती है बच्चों 2√2, तो माइनस में कितना आ जाएगा 2√2। देन अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 16 माइनस का 4√2 यूनिट्स, बस आ गया आपका एरिया। बस उस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिमिट डाल के इंटीग्रेट कर दो, उस इक्वेशन के अंडर जितना भी एरिया फॉल हो रहा है ना वो आपका आ जाएगा, सिंपल। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो भी सेम डिट्टो फर्स्ट और सेकंड की तरह है, बस इसमें ना वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखो अब आपको क्या दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अब देखो अब देखना इधर में क्या होगा, अब एक्स है वो एक्स माइनस का भी हो सकता है और प्लस का एक्स भी हो सकता है, तो इसलिए जो पैराबोला जो बनी है ना इस बार वो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स से बनी है, ध्यान रखना।
अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग पैराबोला बनेगी, ध्यान रखना, और अगर वाई स्क्वायर होगा तो वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला बनेगी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आपको एक पैराबोला दे रखी है जिसमें बोल रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 के बीच में, मतलब 2 से लेकर 4 y एक्सिस पर, और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पैराबोला बना दो पहले, देन ये लाइन खींच दो y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 की, और फिर एरिया निकालो। तो सिंपल सी बात है। अब देखो इसको, अब देखो लिमिट आपको y की फॉर्म में दे रखी है, तो आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y में ही क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो x को ऐसे लिख सकता हूं 4y अंडर रूट में, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं y की पावर हाफ, सिंपल। अब देखो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, एरिया ऑफ ए बी सी डी, सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ ये हाफ, कहां से लेकर कहां तक, 2 से लेकर 4 तक, देन 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, देन y की पावर हाफ, तो ऊपर हाफ प्लस 1 3/2, यही होता है ना, पिछले दोनों क्वेश्चन से यही तो करते आ रहे हैं। सिंपल, इधर लिख दो y की पावर 3/2, देन सेम नीचे 3/2, 2 से लेकर 4 तक, देन 2, ये वाला 2 ऐसे का ऐसा, और 3/2 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, सिंपल, 2/4, इधर लिख दो 4/3, तो देन 4 की पावर 3/2 माइनस में 2 की पावर 3/2। अब आपको इन दोनों की वैल्यू में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो पिछले क्वेश्चन जो है ना ढंग से देखना, अब नहीं बता रहा। तो 4 की पावर 3/2 आपका होता है 8, सॉल्व करके बताया इस क्वेश्चन 2 में, और 3 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 आपका होता है 2√2, तो 8 माइनस का 2√2, सिंपल। अब इसको क्या कर दो, इंटू कर दो, तो 32 माइनस का 8√2/3 यूनिट्स, सिंपल। अब सिंपल सी बात है, अगर x के अलोंग इक्वेशन दे रखी है तो y की यूनिट डलेगी, y के अलोंग इक्वेशन दे रखी है तो x की लिमिट डलेगी, ध्यान रखना। तो ये एरिया आ तो गया, समझ में आई बात, सिंपल सा है, बस इंटीग्रेट कर दो बस और लिमिट डाल दो, सिंपल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ना आपको एक अटपटी सी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, कैसी दे रखी है, x²/16 प्लस में y²/9 इक्वल टू में 1। अब ये देखो ये कैसे बोल रखा है, इसके अंडर कितना एरिया आता है, इसके अंडर कितना एरिया आता है ये निकालना है। फिर से मार्कर गिर गया, मार्कर कह रहा है मत पढ़ाओ, नहीं आता पढ़ाना, ठीक है, मैंने कहा आता है पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो आंख मीच के ना ये सोच लेना कि इसकी जो इक्वेशन, जो इसका जो ग्राफ है ना वो इस टाइप से बनेगा, कुछ मतलब ओवल शेप का, सर्कल मतलब सर्कल टाइप ही बनेगा, लेकिन ओवल बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो a² मतलब है 16 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर है नहीं है, ये बताओ, है ना। अब देखो ये इक्वेशन यही तो दे रखी है ना आपको, हाँ या ना, यही दे रखे है। इसका मतलब ये है कि एक तो ये ओवल बनेगा, ध्यान से देखना कैसे बनेगा बच्चों, ओवल बना लेना ढंग से, और ये एक्स एक्सिस को कहां पर टच करेगा, तो एक्स एक्सिस को कहां पर टच करेगा, 4 पर, कहां पर, 4 पर। अब आपको 16 दे रखा है, तो -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी, तो इधर कितना आएगा 4। सिमिलरली y को कहां पर टच करेगा, 3 पर और -3 पर, समझ में आई बात। और आपको बस इसका एरिया निकालना है, इसने कितना एरिया जो है ना ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ग्राफ समझ में आया, सिंपल सी बात है, x के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो x पर टच करेगी, y के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो y पर टच करेगी, सिंपल। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने नाम दे दिया A B C D, और O तो बीच में है ही है। तो देखो अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, x² नहीं y² में कन्वर्ट कर लो, y² माइनस 9, y² डिवाइड बाई 9, 1 माइनस में x² माइनस का 16 लिख दूं, सिंपल है, सिंपल। अब देखो ध्यान से देखना इसको देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं y/3 का होल स्क्वायर,
सिंपल। और इधर एलसीएम ले तो 16 इंटू 1 16। ठीक है बच्चों, सिंपल। अब देखो मैं इसको अंडर रूट में डाल दूं, ठीक है। अब देखो, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बताओ। देन ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, नीचे 16 अलग, ऊपर का 16 माइनस एक्स स्क्वायर अलग, तो नीचे से 3/4 आ गया। तो इस तरीके से क्या करा हमने, पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करा बच्चों, एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको ये बता ही दिया है कि y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, मतलब y को ना हमने x की टर्म्स में लिख लिया। अब एक चीज मेरे को बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन यही तो होगी ना, नीचे 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, यही होगी। और अगर मैं देखो सारी टर्म्स जो है वो x की टर्म्स में है ना, और तो मैं इसको 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर दूं, देखो अगर इस लाइन को मैं 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर देता हूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस एरिया की आ जाएगी ना, नहीं आ जाएगी, ये बताओ। इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 4 तक, या 0 से लेकर 3 तक भी कर सकते हो, लेकिन फिर y की टर्म्स में करना पड़ेगा, लेकिन हमने सबको x की टर्म्स में निकाला है, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट कर दो, सिंपल। तो अब मैं इधर इसको ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ए ओ बी, मतलब ए ओ बी का एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y, है ना। देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/4, 4 को मैं y क्यों बना रहा हूं बार बार, है ना, और x की टर्म्स में लिखा है तो 0 से लेकर 4 तक बच्चों, सिंपल सिंपल। अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, है ना, फिर से y बन गया। अब 0 से लेकर 4, देन 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। अब देखो इधर एक फॉर्मूला लिख रखा है, अब मेरे को याद वाद में करता नहीं इसलिए मैं लिख लेता हूं, इतना कौन याद करे। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं आपका आता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला है, ध्यान रखना। तो इधर से a आपका 4 हो गया, हाँ या ना, और x आपका, x तो x ही है, सिंपल, x तो x ही है, ठीक है। तो अब इसको कर दो, देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना बच्चों। 3/4 तो होल में कॉमन आ गया बाहर, क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन हो जाए, तो x/2, अब x/2 तो एज इट इज, देन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, सिंपल। ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, अब देखो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस में ए स्क्वायर बाय 2, तो देन 4 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/4, देन कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे, जिसके अंदर लिमिट पुट नहीं करते उसके अंदर कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब ये इंटीग्रेट करके ये आंसर आ गया, और कहां से लेकर कहां तक है, 0 से लेकर 4 तक, तो इधर 0 से लेकर 4 तक लगा दिया। तो इस 4 को मत कंफ्यूज हो जाना, ये a की वैल्यू 4 है और ये लिमिट है, ये अपर लिमिट है 4, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट बना लिया और अंदर भी छोटा वाला, इसको 0 से लेकर 4 लिख दिया, देन फिर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 16/2 8, तो इधर क्या लिख दूं, 8 लिख दूं, सिंपल। ठीक है, इतना। अब इसको मिटा देता हूं, ध्यान से देखो, 3/4। अब देखो ध्यान से देखना, एक बार x की जगह सब जगह 4 डाल दो और एक बार x की जगह सब जगह 0 डाल दो, ठीक है। तो अब सबसे पहले x की जगह क्या डालो, 4 डालो, तो 4/2, 4/2, देन 4 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, सिंपल, है ना। अब क्या लगेगा, माइनस, माइनस में 0 भी तो डलेगा, तो देन 0/2, देन 4 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर,
सिंपल। अब इसको एज इट इज रहने दो अभी के लिए। देखो देखो ठीक है बच्चों, इतना हुआ। अभी सिर्फ इसी पहली वाली टर्म में, मतलब इस वाली टर्म में वैल्यू डाली। अब देखो 4 का स्क्वायर माइनस है 4 का स्क्वायर 0, तो 0 इंटू 0 मतलब 0 इंटू ये कुछ भी हो 0, देन 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया, हाँ या ना? ये भी पूरा 0 हो गया, हाँ या ना? आपका बस आंसर ये बच गया। अब देखो इधर, तो 3/4, तो ये बच गया ना 8 साइन इनवर्स x बाय 4। अब देखो तो कट गया, अब ये 2, तो कितना आ गया आपका 6 आंसर आ गया। अब देखो सिंपल, फिर वही ऐसे का ऐसा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो तो 6 साइन इनवर्स 4/4 माइनस का साइन इनवर्स 0/4, खत्म। तो 0/4 तो 0 ही होता है, 0/4 तो 0 ही होगा। अब देखो किधर गया किधर गया, तो 6 साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 0। तो अब देखो खुजली कर लूँ पहले, तो आपका क्या आ गया 6 साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 0। सिंपल। अब देखना इधर से 6 साइन इनवर्स 1 है। अब देखो 1 कब होता है, देखो ऐसे लिखो 0 1 1 0, तो साइन के टर्म में जब साइन जो होता है वो 90 डिग्री पर 1 होता है ना, तो 90 डिग्री मतलब π/2, तो साइन π/2 कितना होगा 1, तो मैंने 1 की जगह क्या लिख लिया बच्चों, साइन π/2 लिख लिया। ठीक है, और साइन 0 कब होता है, 0 पर ही होता है, तो माइनस में साइन इनवर्स साइन 0। सिंपल। ठीक है। अब देखो इधर से, तो साइन इनवर्स से साइन, खल्लास कटेगा नहीं, खल्लास। ठीक है, तो ये कितना आ गया, सिर्फ π/2 बच गया, हाँ या ना? और ये तो 0 था तो माइनस में 0, तो ये कितना हो गया देखो 3π। ठीक है बच्चों, कितना आ गया आंसर आपका, 3π आ गया। अब देखना ध्यान से, आपका ये वाला, ये पूरा मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो 3π समझ में आया कैसे आया? एरिया ऑफ AOB आपका आंसर आ गया 3π, लेकिन आपको पूरे सर्कल का करना था ना, तो सिंपल सी बात है, आप ये भी तो लिख सकते हो, एरिया ऑफ AOB बराबर है, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, एरिया ऑफ AOB शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ADO बराबर है DOC बराबर है BOC। सिंपल सी बात है ना? मतलब इसका एरिया इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर और इसके भी बराबर, तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा 4 इंटू का एरिया ऑफ ABO, है ना? तो 4 इंटू का 3π। अभी तो आया, कितना आ गया आंसर आपका, 12π यूनिट्स। सिंपल। क्वेश्चन लेंदी था लेकिन आसान था। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप देख सकते हो, अगर समझ में ना आया तो दोबारा से एक बार वीडियो देखो, बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो भी सेम वही है कि एलिप्स दे रखा है और उसके अंडर का ना एरिया निकालो। तो सिंपल सी बात है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस में y² 9 = 1। तो x² है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा ना, x² 2 का स्क्वायर देन y² 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x को 2 पर कट करता है तो 2 लिख लिया, इधर -2 लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना, इधर कितना आएगा बच्चों, -2 आएगा। तो देन 3 ऊपर 3 y को और नीचे -3। ठीक है, ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई। इसको नेमिंग कर लेते हैं A B C, इसको हटाओ C ही लिख देता हूँ, C एंड D। सिंपल। अब मेरे को फिर वही चीज सेम सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, हाँ या ना? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाए, देन चारों का एरिया सिमिलर होगा, 4 से इंटू कर दो। सिंपल। अब पिछले वाली इक्वेशन को ना हमने, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ना 0 से लेकर 4 तक x की वैल्यू ली थी, है ना? अब इसके अंदर मैं y की वैल्यू लेकर कराऊंगा। देखो समझो, अब मतलब y से इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लिमिट किसकी डलेगी, y की लिमिट डलेगी। पिछली बार पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट किसकी डली थी, उसकी x की लिमिट डली थी, तो इसमें y की लिमिट डलेगी। देखो ध्यान से अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस का y² 9, सिंपल,
देन x की पावर 2 का होल स्क्वायर, है ना। देन इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 माइनस का y स्क्वायर बाय 9, सिंपल। देन x बाय 2 इक्वल टू में 9 स्क्वायर बाय 9 माइनस का y स्क्वायर बाय 9। अब देखो सिंपल सी बात है, इधर से 3 कॉमन निकाल लो, है ना यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब इतना बड़ा चैप्टर कर रहे हो तो x किधर कैसे 2 इंटू में हो जाएगा, सिंपल। तो इधर से मैं ऐसे लिख दूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, सिंपल। तो अब देखो पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो y की टर्म्स में आ गई, है ना, y की टर्म्स में आ गई। तो अब हमें वैल्यू भी किसकी डालनी पड़ेगी, y की ही डालनी पड़ेगी। तो देखो अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ AOB, सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा का पूरी इक्वेशन। अब y की टर्म्स में जब हमने इक्वेशन को रखा है तो y की ही लिमिट डालनी पड़ेगी, मतलब 0 से लेकर 3 तक। देखो ये 3 है इधर, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। फिर सिंपल 2/3, देन 0 से लेकर 3। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। इधर dy भी लगा देना, मैं लगाना भूल जाता हूं, मैं वैसे यूज ही नहीं करता, बकवास लगता है मुझे तो। ठीक है बच्चों, देखो क्या, देखो इक्वेशन, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस बार मैंने याद कर लिया, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब इधर y है तो मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। कितना होता है y/2 मतलब x/2, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। देन इधर प्लस में a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y/a, सिंपल। यही होता है ना। और इधर a क्या है आपका, इधर a है 3, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर ही तो होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 3 का स्क्वायर, देखो अब आ गया ना a स्क्वायर 3, ठीक है। तो a इधर से क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, तो सिमिलरली 2/3 क्या निकाल लिया, पूरे में से कॉमन। देन y/2, y की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो y की तरह, मतलब y को तो y लिखेंगे, है ना। देन a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर आपका कितना है, a आपका 3 है तो a स्क्वायर कितना आ गया 9, तो a स्क्वायर की जगह 9 माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। देन फिर से a स्क्वायर मतलब 9/2 साइन इनवर्स y/, अब a है ध्यान रखना, तो 3 आएगा, 0 से लेकर 3 तक। बच्चा बाटी मैं लिटा दूं, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तोड़ के लिख लिया आसान भाषा में, देखना। अब मेरे को एक चीज बात बताइए, जो 2 है वो दोनों में आ रहे हैं, तो 2 को बाहर निकाल लिया तो 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये फिर से कटेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये आ गया, अब 2 इसमें से बाहर निकाला तो 1/2, है ना। अब देखो तो ये पूरा का पूरा मैं इसको ऐसे लिख दूं, फिर वही अलग अलग करके, हाँ जी या नंजी क्या होता है, हाँ जी नंजी, ठीक है। तो ये 2 से 2 कंप्लीट कट गया, तो 1/3 बाहर बच गया, हाँ जी नंजी, ठीक है। अब देखो इधर से ध्यान से देखना, तो अब y की जगह एक बार 3 डलेगा और y की जगह एक बार क्या डलेगा बच्चों, 0 डलेगा, सिंपल सी बात। इसमें भी कट जाएगा पूरा का पूरा। देखो y की जगह 3 डालो तो 3, देन 9 माइनस में y स्क्वायर, तो y स्क्वायर अब 3 है ना, मतलब देखो इधर से, ठीक है। फिर माइनस, अब y की जगह क्या डलेगा 0, ठीक है। अब इसको एज इट इज रहने दो, धीरे धीरे करके छेड़ेंगे ताकि मजा भी आए, ठीक है ना। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 माइनस 9 0 गया, 0 इंटू समथिंग 0 गया। अब बचा क्या, यही बचा है ना आपका, तो 1/3 अंदर क्या बचा, इंटू में 9 साइन इनवर्स y/3 बच्चों, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। अब देखो कट गया, 3 आ गया 3। अब देखो तो साइन इनवर्स 3/3, अब y की जगह डालेगा ना, तो साइन इनवर्स 0/3, सिंपल। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, इस 3/3 की जगह मैं 1 लिख दूं और 0/3 की जगह 0 लिख देता हूं, तो साइन इनवर्स 1 अभी बता देता हूं कैसे होता है। देखो
साइन 90 डिग्री ही तो 1 होता है, तो 1 लिखूं या साइन 90 डिग्री लिखूं, बात तो एक ही है। अब 90 डिग्री π/2 होता है, देखो सिंपल सी बात है, इधर देखो साइन 91 होता है तो साइन π/2 भी आपका 1 होगा, तो 1 लिखूं या साइन π/2 लिखूं, तो 1 लिखूं या साइन π/2, ठीक है सिंपल। और 0 तो साइन 0 ही होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो इधर से तो 3 साइन से साइन कैंसिल, कैंसिल नहीं होता, कुछ होता है मुझे भी नहीं पता, सोच लो कैंसिल ही है, तो कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल है तो पूरा 0। देन देखो इधर से सिर्फ π/2 आ गया ना आपका आंसर, तो 3π/2 आपका क्या आ गया, AOB आ गया, ठीक है बच्चों। क्या आ गया आपका आंसर, AOB का एरिया कितना आ गया, 3π/2। कितना आ गया एरिया, 3π/2 आ गया। अब इसका पूरे का निकालना है, तो मैं इसको सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ABCD ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 इंटू में एरिया ऑफ AOB, तो 4 इंटू में 3π/2, तो 2 से 4 कैंसिल, देना आपका आंसर कितना आ गया, 6π यूनिट्स आ गया, सिंपल। इसका निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का आ जाएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियो आने वाली, इतनी सारी, बहुत सारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। वैसे तो गुड नाइट हो रही है जब भी आप देखो काशी आ गई तो बाय बाय, ठीक है।